घर की याद पद्यांश 8। अब हम लोग पद्यांश 8 के भाव और काव्य सौंदर्य को समझेंगे। तो कवि बादलों के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। कवि कहते हैं, बादल जब तुम मेरे घर के पास बरसोगे, जाओगे, जब तुम मेरे माता पिता को संदेश दोगे, तब तुम उनसे एक भी बात ऐसी नहीं करोगे जिससे कि उनका दुख बढ़ जाए। कवि कहते हैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। कवि हाय रे, कवि अफसोस करते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाकर ऐसा मत कहना जैसा तुम यहाँ पर देख रहे हो। जिन हालात में तुम मुझे देख रहे हो, इस हालात का तुम वहाँ पर जाकर वर्णन मत करना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि कहते हैं, तुम ये मत कह देना कि मैं रात भर मैं जेल में जागता हूँ और मैं किसी भी आदमी को देखकर मैं डर जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे कुछ प्रताड़ित करने आ रहा है, मुझे कोई यातना देने आ रहा है। मैं उसको देख के भयभीत हो जाता हूँ और भयभीत होकर मैं भागने लगता हूँ। तुम ये सब जाकर मेरे घर में मत कह देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद में न समझूँ कौन हूँ मैं। कवि कहता है, तुम जाकर मेरे घर में ये मत कह देना कि जेल में रहकर मैं बिल्कुल मौन हो गया हूँ, मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करता और मैं अपनी पहचान भी भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं इतना ज़्यादा मैं दुखी हूँ, मैं गुमसुम सा मैं जेल में रहता हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। कवि कहता, देखो तुम कुछ बक मत देना। जब तुम बात करोगे, ऐसा ना हो कि बात करते करते तुम सच्चाई उगल दो। और कवि जब सच्चाई उगलने की बात कर रहे हैं, कवि उसको बकने शब्द का प्रयोग किया है। बकना हमने बकवास। तुम ये जो बकवास है, जो सच्ची बातें हैं, इनको मेरे माता पिता के सामने मत कह देना। कवि कहते हैं, और तुम्हारी कोई बातों से उन्हें कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है। तुम हे सजीले सावन, सजे हुए बादलों, पानी से भरे हुए काले बादल, तुम बरसो परंतु मेरे माता पिता ना बरसे, वो ना रोएं। हे पवित्र बादल, हे पवित्र पावन सावन के बादल, तुम बरसो परंतु मेरे माता पिता मैं दुखी होकर अपनी आंखों से आंसू ना बहाएं और वो अपने पांचवें बेटे के लिए तरसे भी ना। तुम इस तरीके की कुछ ऐसी बातें करना जिससे उन्हें खुशी देना। उन्हें इस तरीके की बात मत करना जिससे मेरे माता पिता दुखी हो जाएं, आहत हो जाएं और अपने पांचवें पुत्र के लिए वो विलाप करने लगे। प्रस्तुत पद्यांश 8 का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। उसको जो जेल में जो दुख मिल रहा है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, अपने माता पिता को नहीं बताना चाहता। आदमी से भागता हूँ मैं, कवि की पीड़ा का वर्णन है। कवि को कितना कष्ट है, कितना वहाँ पे यातना झेलनी पड़ रही है। पांचवें शब्द में अव्यक्त होने वाली करुणा मर्म स्पर्शी है। कवि अपने आप को, कवि का बच्चों में 5वां स्थान है, इसलिए कह रहे हैं वो 5वें बेटे के लिए ना तरसे। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के लिए सजीले, हरे, पुण्य, पावन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। संवाद शैली में रचना है। प्रसाद गुण से युक्त है।